बच्चों, मैंने आप लोगों को एसआई पद्धति के मात्रक तथा उसकी मूल भौतिक राशियों के बारे में बताया था। अब जितनी मूल भौतिक राशियां हैं उन सभी भौतिक राशियों के मात्रकों की परिभाषा लिखना तथा बड़े मात्रक और छोटे मात्रक में अपन को संबंध ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना है जो प्रश्न एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक लिखो। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक लिखो तथा इसके छोटे तथा बड़े एवं बड़े मात्रकों में संबंध ज्ञात करो। आज का प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। अब आप लोगों ने पढ़ा था एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। अब 1 मीटर किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर रखे प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर अंकित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। अब ये अपनी परिभाषा हो गई। अब 1 मीटर के बाद यदि हम बात करें इसके छोटे मात्रक, पहले बड़े मात्रक, तो बड़े मात्रक कौन कौन से हैं? देखो, इसका सबसे पहले बड़ा मात्रक है नंबर 1 खगोलीय मात्रक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकंड है इसका पारसेक और थर्ड है इसका प्रकाश वर्ष। अब ये खगोलीय मात्रक क्या है, किसे कहते हैं खगोलीय मात्रक? तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा अपना सोलर सिस्टम रहता है और सोलर सिस्टम के केंद्र पर पृथ्वी है, सूर्य है, और पृथ्वी यहाँ पर चक्कर लगा रही है। ये अर्थ है और ये क्या है? सन है। अब ये बिल्कुल पूर्णतः गोल नहीं होकर के ऐसा है इसका, ठीक है ना? तो ये सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी या उसकी औसत त्रिज्या को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। फिर से, सूर्य से पृथ्वी तक की औसत त्रिज्या या सूर्य से पृथ्वी की औसत त्रिज्या को, औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसकी परिभाषा में लिख रहा हूं, देखो कि यहाँ खगोलीय मात्रक लिखें अपन, खगोलीय मात्रक
और क्या है खगोलीय मात्रक की परिभाषा कि सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। अगर इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा? एक खगोलीय मात्रक का मान है, एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुणित 10 की घात 16 मीटर। ये आपका खगोलीय मात्रक का मान है। 16 नहीं 11 है यार, 1.496 गुणित 10 की घात 11 मीटर। अब दूसरा है अपना पारसेक। किसे कहते हैं एक पारसेक? देखो पारसेक के बारे में पारसेक क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ऐसा अपना इलिप्स आकार का सोलर सिस्टम है, इसमें यहाँ सूर्य है और पृथ्वी यहाँ पर रोटेट होते हैं। तो जब ये पृथ्वी 1 सेकंड कोण से जितना घूम जाती है, 1 सेकंड कोण से घूमने में जितना दूरी तय करती है उसे एक पारसेक कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को 1 सेकंड कोण घूमने में तय दूरी एक पारसेक कहलाती है, एक पारसेक कहलाती है। ठीक है ना? अब एक पारसेक बराबर कितना हो जाएगा? एक पारसेक बराबर 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर। अगला है प्रकाश वर्ष। किसे कहते हैं प्रकाश वर्ष? तो देखिए प्रकाश वर्ष की परिभाषा सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश इसे एक एलवाई द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए आप, हमने पढ़ा था चाल या वेग बराबर प्रकाश वर्ष, यहाँ पढ़ा था चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटा कितना? समय। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। दूरी कितनी है? 1 लाइट ईयर। समय कितना है? 1 वर्ष। अब 1 लाइट ईयर बराबर 3 गुणित 10 की घात 8 गुणित 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो हमने पढ़ा था 365 दिन। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट? 60। और ये 60 सेकेंड। अगर इन सब का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर।
या अगर किलोमीटर में पूछे तो 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये सारे कौन से मात्रक थे? बड़े मात्रक। दूरी के बड़े मात्रक, लंबाई के बड़े मात्रक कौन कौन से? खगोलीय मात्रक, पारसेक और प्रकाश वर्ष। अब ये तो हो गए इसके बड़े मात्रक। छोटे मात्रकों की बात करें तो देखिए छोटे मात्रक, छोटे मात्रक में सबसे पहले मिलीमीटर। किसे कहते हैं मिलीमीटर? तो उसकी परिभाषा के 1 मीटर के 1,000वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं। 1 मिलीमीटर कहते हैं। अब देखो 1 मिलीमीटर बराबर कितना? 1/1000 मीटर, या 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। फिर दूसरा है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इसको μm से लिखते हैं। किसे कहते हैं एक माइक्रोमीटर? तो इसकी परिभाषा देखिए, 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को, ये 10 लाखवें भाग को क्या कहते हैं? 1 माइक्रोमीटर कहते हैं। अब 1 माइक्रोमीटर बराबर 1/10 लाख मीटर, या 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर। इसके बाद देखो मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, फिर एक और होता है नैनोमीटर। किसे कहते हैं नैनोमीटर? तो वही कि 1 मीटर के कौन से भाग को, इसके पीछे 9 जीरो लगा लो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। 10 करोड़वें भाग को वे भाग को क्या कहते हैं? 1 नैनोमीटर कहते हैं। अब 1 नैनोमीटर बराबर 1 इसके पीछे 9 जीरो लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 मीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। तो अगर अपन को कहे, एक और होता पिकोमीटर, फिर फर्मी होता है, एक एंगस्ट्रॉम होता है, तो मैं सारे लिख रहा हूं। देखो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻, और 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम होता है जिसमें अपन तरंगदैर्घ्य को नापते हैं, इसका मान 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इन चीज़ों का अपन उपयोग करते हैं, तो अच्छे से याद करें। 1 मिलीमीटर का मान 10⁻⁻3, माइक्रो का 10⁻⁻6, नैनो का 10⁻⁻9, पिको का 10⁻⁻12, फर्मी का 10⁻⁻15 और एंगस्ट्रॉम का 10⁻⁻10 होता है। यहाँ तक आप अच्छे से कर लें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम कल देखेंगे। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको 11th के सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू।